नशे सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। अब हम पहुंचेंगे भी 5505 कद होगा। हम सन 2000 से शुरू करते हैं, आसानी से समझ में आ जाएगा। सन 2000 में कलयुग 5508 बीत गया था और 1999 में 5507, 1998 में 5506 और 1997 में ये 5505 कलयुग बीत गया था। 1997 में इसी फागुन उतरते की प्रथमा को दास को कबीर परमेश्वर मिले थे और आदेश दे गए थे, बेटा अब शुरू कर दे, अब समय आ गया सतनाम देने का, सार नाम देने का। ये ना सोचना पुण्यात्मा दास कोई बनावटी बात करे है, कोई स्वार्थ नहीं, परमार्थ अवश्य है। और ये कैलकुलेशन भी दास ने परसों चौथे समझ में आई है, ये कौन सा सन बने है। और दास ने जो मालिक मिला था बहुत पहले 2005 से भी पहले डिक्लेयर कर दिया था कि मुझे ऐसे इस दिन मिले थे, लेकिन उसमें मालिक कहते कुछ दिन रहस्य रखना मेरे मिलने का और फिर बताना। सन 2005 में दास ने एक पुस्तक लिखी थी भक्ति और भगवान। उसमें स्पष्ट लिखा था कि जैसे आदरणीय मुल्कदास साहिब जी को मिले, आदरणीय नानक साहिब जी को मिले, आदरणीय दादू साहिब जी को मिले, आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ानी जिला जजरवाड़े को मिले, आदरणीय गीसा दास साहिब जी गांव खेकड़ा जिला मेरठ उत्तर प्रदेश वाले को मिले, और इस दास को मिले सन 1997 में। ये दिखाता हूँ आपको। और ये बहुत पहले लिखवा दिया था, न्यू ना सोचे कि आज ही जोड़ जुगाड़ करके हम बता रहे हैं। ये है आध्यात्मिक ज्ञान गंगा, आप सबके कर कमलों में है लगभग 2009 से 2008 से, और आज 2012 चल रहा है। देखिएगा इसके 538 पृष्ठ पर यह है आध्यात्मिक ज्ञान गंगा, इसके 538 पृष्ठ पे है। और यहां देखिएगा नीचे से मुझदास रामपाल दास को परमेश्वर कबीर साहिब जी संवत 2054 फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष एकम मार्च 1997 के दिन को दिन के 10 बजे मिले और सार शब्द की वास्तविकता तथा संगत को दान देने का सही समय का संकेत करके अंतर ध्यान हो गए। इसको अगले आदेश तक रहस्य युक्त रखने का आदेश दिया था। पुण्यात्माओं, अब भी कोई नहीं समझ सकता तो 1 साल के बाद फिर आप पर समझ में आ जाएगी। वो कैसे आएगी अभी दिखाता हूँ। आपने ये कबीर सागर फिर दिखाते हैं आप जी को, ये देखिएगा। ये कबीर सागर, हम फिर कबीर सागर पर आगे हैं और ये वही है जो अभी आपको दिखाया था पहले। ये कहाँ से छपा है? ये है कबीर सागर ज्ञान सागर। ये कबीरपंथी भारत पथिक स्वामी विगलानंद बिहारी द्वारा प्रकृष्ट। ये इसके प्रकाशक मुद्रक हैं खेमरा श्री कृष्ण दास, अध्यक्ष श्री वेंकटेश्वर प्रेस, खेमरा श्री कृष्ण दास मार्ग मुंबई। और इधर भी इनका पूरा मसाला लिखा हुआ है यहाँ पर भी। अब यहाँ हम इसके आप जी ने कबीर वाणी और कबीर चरित्र बोध, कबीर वाणी कबीर चरित्र बोध सागर में ये सारा पढ़ दिया। ये 12 पंथ चलो सो भेद ये आपने पढ़ा। अब इसके 136 पर आपने पढ़ा, इसके 34 पर और निर्णय दिया है। आए है 136 पृष्ठ कबीर वाणी पर बोध सागर में। ये देखिएगा यहाँ पर उन 13 वंशों का, यानी कबीर साहिब के मार्ग को अपनाकर चलने वाले 13 की यहाँ गिनती की है वंश प्रकार। प्रथम वंश उत्तम, ये श्री चूड़ामणि जी के बारे में कहा है। और दूसरा वंश अहंकारी, तीसरा वंश प्रचंड, चौथा वंश बिरहे, पांचवा वंश निंद्रा, छठा वंश उदास,
सातवां वंश ज्ञान चतुराई, आज जैसे 8वां 10 पंथ विरोध, ऐसे चलते चलते यहाँ आगे 11वें वंश प्रगट पसारा और 12वें वंश प्रगट हुए उजियारा है। गरीबदास वाले वंश से यानी गरीबदास जी से तो मेरी महिमा का केवल उजियारा सा होएगा और 13वां वंश ये दास रामपाल दास से मिटे सकल अंधियारा। बोलो सतगुरुदेव। अब हम आपको ले चलते हैं इसी कबीर सागर के एक अनमोल और खजाना हाथ लगा अपने। ये देखिएगा 171 पृष्ठ है, समसम वेद बोध, और ये वही बोध सागर खंड है। इसका अध्याय है समसम वेद बोध 171 पृष्ठ पे। यहाँ क्या 171 पृष्ठ पे 170 से थोड़ा सा पढ़ेंगे हम यहाँ से नीचे से। सत कबीर वचन यानी परमात्मा के वचन कबीर साहब बोल रहे हैं सारी, बस इतना ही काफ़ी है। अब देखो ये यहाँ आगे हम 171 पर यहाँ कहा परमात्मा ने 5 सहंस और 500 5500 5 सहंस 5 सहंस माने 5000 और 500 यानी 5500 जब कलयुग बीत जाए महापुरुष फरमान तब जग तारण को आए। 5500 जब कलयुग बीत जाए महापुरुष फरमान तब जग तारण को आए। फिर क्या बताते हैं कबीर साहब ने 600 वर्ष पहले लिखा था और इन भविष्य वक्ताओं ने बाद में परमात्मा के द्वारा रचे विधान को ही बताया है। जैसे सूर्य उदय होना ही था, क्यों परमात्मा ने निर्धारित कर रखा है। बताने वाले ने बता दिया, अच्छा है ना बताता तो भी होना ही था। हिंदू तुर्क आदिक सब जेते जीव जहान सतनाम की साख गह ये पावे पद निर्वाण। हिंदू तुर्क यानी हिंदू मुसलमान और आदिक शब्द इसलिए लिखा परमात्मा ने, काल और भी बिगाड़ेगा मेरे बच्चों को, कई मजहब बनावेगा। आदि जितने भी धर्म हैं और जेते जीव जहान जो सतनाम की साख गहें वो पावे पद निर्वाण, वो मोक्ष पद को प्राप्त होंगे जहाँ जाने के बाद फिर लौट कर नहीं आते। अब कैसे होगा वो सब पंथ मिटा के एक पंथ चलावें, वो कैसे मिटेंगे। यथा सरितगण आप ही मिले सिंधु में धाये। सरितगण माने दरिया नदियाँ अपने आप दौड़कर सिंधु में जाकर मिलकर एक हो जाती हैं। ऐसे सत्सुकृत के मध्य उस सच्चे पंथ के मध्य तिमी माने उस प्रकार सभी पंथ समाये। यथा सरितगण आप ही मिले सिंधु में धाये, धाये माने दौड़ के बाज गए, और सत्सुकृत के मध्य तिमी सभी पंथ समाये। जब लग पूर्ण हुए नहीं ठीके को तीथे वार, और कपट चातुरी तबलों समसम वेद निराधार। कबीर साहब धर्मदास जी को कह रहे हैं कि ए प्यारी आत्मा, आज मैं जो ये सूक्ष्म वेद के अंदर लिख रहा हूँ, ये सूक्ष्म वेद है सारा कबीर सागर। मैं जो आज लिख रहा हूँ या आज बोल रहा हूँ, तू लिख रहा है, ये आज का बोला जब तक वो ठीक का समय नहीं, वो ठीक नहीं आवेगी। ठीक का अर्थ होता है निर्धारित समय। जैसे हम उस समय जन्म हुआ दास का, उस समय हमें अपनी लोकल लैंग्वेज का यूज़ गणा करना पड़ा था। तो हमारे सभी नगर निवासी ग्रामवासी ये कहा करते, जैसे कोई व्यापारी भैंस ले जाता था और पैसे कुछ नहीं दे पाता था, कहता था फलाने दिन आ जाना, फिर कहता था भी नहीं बने 2 महीने पीछे आ जाना उस दिन। तो कहा करते कि वो व्यापारी पैसा ना देकर आगे से आगे ठीक बता रहा है। ठीक माने निर्धारित समय दे रहा है और समय बतावा है। तो यहाँ परमात्मा ने कहा कि जब लग वो ठीक का तिथिवार नहीं आवेगा, वो 5505 नहीं आवेंगे, तब लग तो मेरी बात या सूक्ष्म वेद में कही हुई बिन कति निराधार लगेगी।
क्या कि सभी पंथ ऐसे मिल जाएंगे उस एक पंथ में जैसे दरिया भाग करावे हैं, सब पंथ मिटा के एक चलाऊंगा। कहते आज ना जच्चा यह बात है, जब लग पूर्ण होए नहीं ठीके को तीथे वार, ठीक की तीथी वार, और कपट चातुरी तब लगे। ये सूक्ष्म वेद निर्धार कि तब तक तो सभी पुण्यात्मा जितने भी आत्माएं हैं कपट चातुरी के कारण इन और बोरों को भगवान मानती हुई ना तो कबीर जी को भगवान माने और ना उनका याद सच्चा कि यूँ काम भी होगा, सब एक होंगे पूरी पृथ्वी पर। देखो आगे मालिक ने क्या लिखा है कि पूरा शांति होगी पूरे विश्व में, पूरी धरती पे। देखो हम यही पढ़ रहे हैं सूक्ष्म वेद 171 पृष्ठ पर कबीर सागर से। अब हम यहाँ आ गए हैं कि जब लग पूर्ण होवे नहीं ठीके को तिथिवार, इस ठीक की तिथिवार वो दिन नहीं आवेगा। और कपट चातुरी तब लो और सब संवेद निराधार है, तब तक तो सारे प्राणी कपट और चतुरता से काम लेंगे, कर्म बिगाड़ेंगे अपने। और मेरा ये लिखा हुआ सब संवेद सब निराधार नजर आवेगा। और फिर देखना जब ठीक का दिन आवंत, यो ठीक है ठीक नहीं, अंत नहीं आवंत, सब ही नारी नर शुद्ध, सब ही नर नारी शुद्ध हो जाएंगे, बुराई छोड़ देंगे, कपट चातुरी छोड़ देंगे। सब ही नर नारी शुद्ध तब जब ठीक का दिन आवंत, यो ठीक का दिन है, गलती मेरे मिसप्रिंट हो रहा है। और कपट चातुरी छोड़ के शरण कबीर गहंत, सब कपट चातुरता छोड़ के परमात्मा मेरी शरण में आ जाएंगे, कबीर जी की शरण में आ जाएंगे। और एक अनेक हब गए, अनेक मजहब धर्म बन गए, मेरे बच्चों के अलग अलग बट गए। और पुनः अनेक हो एक, हंस चले सतलोक को सब सतनाम की टेक। अब तो एक से अनेक हो गई है, अब फिर अनेक से फिर एक होंगे और सतनाम लेके सबके सब सतलोक में जाएंगे। फिर क्या बताते हैं, घर घर बोध विचार हो और दुर्मति दूर बहाए। परमात्मा कहते हैं मेरे ज्ञान का, बोध माने ज्ञान, मेरे ज्ञान का घर घर में चर्चा चलेगी, सबकी दुर्मति दूर हो जाएगी, खेचा ताणी नहीं रहेगी, एक दूसरे में लूटा खसोटी मिलावट करना, सास बहू की लड़ाई, आपस में छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करना, कहता ये सब समाप्त हो जाएंगे, दुर्मति दूर हो जाएंगी। और कलयुग में एक होकर सब बरतें सहज सुभाए, घर घर बोध विचार हुआ दुर्मति दूर बहाए। और कलयुग में एक हुए सब बरतें सहज सुभाए। फिर कहा कि कहाँ उग्र का शूद्र हो, हर सभी की भव भीड़, चाहे डाकू चोर लुटेरे हों, चाहे छोटे बड़ी जात हो। और कहते हैं सो समान समदृष्टि हो, सब एक समान दृष्टि हो जाएंगे। वो संत जो होगा वो एक समान दृष्टि का होगा, वो समर्थ सत कबीर। तुम मिलके संगत सारी, जय बोलो बंदी छोड़ किए तुम सारी, जय बोलो तुम मिलके संगत सारी, जय बोलो बंदी छोड़ की जय, जय बोलो बंदी। तुम मिलके संगत सारी, भक्तों के हितकारी बनके सबकी करो संभाल जी, भक्तों के हितकारी बनके काशी जी में यगर चाई थारे नहीं मुके धन माल जी, काशी जी में तन 9 लाख बोडी डारी, जय बोलो बंदी छोड़ की तन,
जय बोलो बंदी छोड़ की, जय बोलो बंदी, तुम मिलकर संगत सारी, जय बोलो तुम मिलकर संगत सारी। पुण्यात्माओं, आपका सौभाग्य है कि वो समय आ गया है। परमात्मा ने वो समय निर्धारित किया हुआ था, आ गया है और आपका कल्याण बहुत शीघ्र हो जाएगा। और परमात्मा ने लिखा है कि ये समय कलयुग, जो कलयुग में घोर आग लाग रही है, कपट चतुराई खींचा तानी, ये कति समाप्त हो जाएगी। और सभी पूरे विश्व में कहते हैं बरतें सहज स्वभाव। जैसे आप देख रहे हैं ये बच्चे कैसे दोनों हाथों दान कर रहे हैं, सब बुराइयां छोड़ दी, बीड़ी शराब मांस तम्बाकू रिश्वतखोरी कति निर्मल हो गए। और आज इनकी कितनी आत्मा खुश हो रही है ये। और परमात्मा ने आपके ऊपर सतनाम का भंडारा खोल दिया, आपका बेड़ा पार होगा। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कबीर परमेश्वर जी, ये हम सब आत्माओं के पिता हैं। हम अपने पिता को भूलकर हम इस काल भगवान को अपना मान बैठे, जिस कारण से हम यहाँ इस घटिया लोक में दुख पा रहे हैं। 21 ब्रह्मांड के अंदर कोई प्राणी सुखी नहीं है। आप प्रतिदिन देखते हो इन पशु और पक्षियों का क्या हाल है, कैसी ये जी रहे हैं। फिर आप मनुष्यों के विषय में देख लीजिए, कोई प्राणी सुखी नहीं। जितने भी ये पृथ्वी के ऊपर प्राणी हैं, सभी अपने पेट के लिए ही दिन रात व्यस्त रहते हैं। और यही करते करते इनका अंत हो जाता है। परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि आप जी को ये मनुष्य जीवन जो मिला है, इसमें यदि आप परमात्मा को याद नहीं करते हो, सतभक्ति नहीं करते हो और यहाँ से छूटने के लिए कोशिश नहीं करते हो, तो आपका मनुष्य जीवन व्यर्थ है। जो कर्म पशु पक्षी करते हैं, अन्य प्राणी करते हैं, तो वही क्रियाएं वो मनुष्य शरीरधारी प्राणी करता है जो परमात्मा को याद नहीं करता। परमात्मा की भक्ति ना करके यदि हम अन्य देवताओं की भक्ति साधना भी करते हैं तो भी यूजलेस, व्यर्थ है, उसका कोई लाभ नहीं। इन सभी पहलुओं के ऊपर विचार ज्ञान सत्संग के अंदर बताया जाता है। और पुण्यात्माओं, परमात्मा ने यहाँ तक कहा है कि सत्संग की आधी घड़ी और तप के वर्ष 1000 तो भी बराबर है नहीं, कहें कबीर विचार। तो पुण्यात्माओं, प्रथम तो मनुष्य जीवन का ये सुअवसर प्राप्त होना, ये बहुत ही पुण्यकर्मी प्राणी को मनुष्य जीवन मिलता है। और मनुष्य जीवन प्राप्त करके कोई सत्संग मिल जाना, संत का मिलना, उसकी किस्मत का तो कोई अंदाज़ा लगाया नहीं जा सकता, कोई एस्टिमेट नहीं लगा सकते वो कितना पुण्यकर्मी प्राणी है। आप उन पुण्यात्माओं में से हो जिनके जन्म जन्म के पुण्यकर्मों का कोई अंत नहीं। कितने शुभ कर्मी प्राणी हो आप, जिनको ये बरवाला आश्रम का सत्संग मिल गया,
इस दास से आपको ये वचन सुनने को मिले जो परमात्मा ने दिए हुए हैं, स्वयं परमेश्वर ने बोले हैं। उन्हीं विचारों को दास आपको एज ए टेप रिकॉर्डर रिकॉर्ड करके आगे सुना रहा है। दास का केवल इतना ही काम है। ये ज्ञान अभी तक हमें मिला ही नहीं था और ये आपको मिल गया। आप जी सत्संग में सुन रहे हो। परमेश्वर कबीर देव जी ये सर्वशक्तिमान हैं, सर्वसृष्टि रचनहार हैं और ये हमारे पिता हैं। हम काल के साथ एक बालक की तरह वैसे लटक कर आगे इसके साथ अनजानपने में अपने पिता को भूल गए। तो यहाँ हम दुखी हुए, हम कितने कष्ट उठा रहे हैं। वो परमात्मा इतना दयालु है, फिर यहाँ आए हमें ज्ञान देने लगे। लेकिन हम इस काल की भांग को पीकर यहाँ इसके झूठे इस सुख को प्राप्त करके हम अपने पिता के भी विरोधी बन गए। हमने अपना पिता भी पहचान में नहीं आता, हमने इतनी भांग पी रखी है इस काल की। तो पुण्यात्माओं, आपको परमात्मा ने आके बताया कि तुम मेरे बच्चे हो, आप यहाँ गलत स्थान पर रह रहे हो, तुम यहाँ सुख मांगते हो मेरे से। यहाँ का सुख तुम्हारा शत्रु है, ये नकली सुख तुम्हारा दुश्मन है, तुम्हारा जीवन नाश करता है। तुम्हें सुख चाहिए, सतलोक में चलो। जैसे बच्चे विद्यालय में या यूनिवर्सिटी में, महाविद्यालय में, कॉलेज में, और वहाँ सुख से रहते हैं, वहाँ सब सारे सुख वहाँ चाहते हैं और पढ़ते हैं नहीं, शराब पीवें, सिनेमा देखें, अच्छे बढ़िया खावें और सो जावें। तो वो उनको वहाँ सुख नहीं लेना चाहिए था। वहाँ तो उन्होंने एक भरसक प्रयत्न करके, दृढ़ मेहनत करके, कठिन और सफल होना था और वो सुख उनको फिर आगे मिलना था। कहीं सर्विस मिल जाती सरकारी, या कोई फैक्ट्री में, या कोई अन्य बिजनेस करते, तो वहाँ उनको सुख प्राप्त करना चाहिए था, ना कि कॉलेज और स्कूल विद्यालय में। और जो विद्यालय में ही अपना आनंद लेते हैं, पैसा बर्बाद करते हैं, सिनेमा देखते हैं, वो बच्चे, वो अक्षणिक सुख था उनका और जीवन नष्ट हो गया। फिर आजीवन कष्ट उठाते हैं। वो किसी का नौकर लगते हैं, कहीं मजदूरी करते हैं और कहीं धक्के खाते फिरते हैं। और जो बच्चे उस कॉलेज में मेहनत करके पास हो जाते हैं, सफल हो जाते हैं, उनको फिर वो सुख उससे भी अधिक आजीवन मिलता है। ठीक इसी प्रकार परमात्मा कहते हैं, यहाँ तुम जो सुख खोज रहे हो और तुम यहाँ आनंद ले रहे हो, कौन सा आनंद? घूटी का। दूसरा आनंद माया इकट्ठी करने का, और तीसरा आनंद मेरी संतान होगी। परमात्मा कहते हैं, काया तेरी है नहीं, ये माया कहाँ से हो? चरण कमल में ध्यान रखो, इन दोनों को खो। ये झूठा सुख है, तुम्हें मूर्ख बना रखा अकाल भगवान ने। तो उस परमेश्वर ने बताया है कि तुम्हें सतनाम से मोक्ष होगा। यहाँ से तुम पीछा छुटवाओ और एक सतनाम मैं तुम्हें दूंगा जो 2 अक्षर का है। उस सतनाम का जाप करके, रहनी रहकर, मर्यादा में रहते हुए आप भक्ति करो और आपका मोक्ष हो जाएगा। फिर वो सुख तुम्हें सतलोक में मिलेगा और वहाँ कोई कष्ट नहीं। शंखों लहर मेहर की उपजे, कहर नहीं जा कोई। दास गरीब अचल अविनाशी, ही सुख का सागर सोई। तो वहाँ जाने के लिए सतनाम की एक बहुत
इम्पोर्टेंस है। इस नाम के जाप बिना सतलोक नहीं जा सकते। और इससे भी इम्पोर्टेंट है सार नाम। और इन तीनों ही मंत्रों का जाप ही करना होता है। ये कान बंद करके, आंखें बंद करके ये जो कुछ भी धुन वगैरह सुनते, ये काल की धुन है, ये काल की भूल भुलैया है। इस काल भगवान ने प्रत्येक ब्रह्मांड के अंदर एक ब्रह्मलोक बना रखा है जिसको महास्वर्ग कहते हैं। और उसके अंदर बहुत बड़ी रचनाएं कर रखी हैं। वहाँ के रहने वालों को भी उस पूरे ब्रह्मलोक की जानकारी नहीं हो पाती। उसके अंदर इसने नकली सतलोक, नकली अलखलोक, नकली अगम और अकय लोक बनवा रखे हैं। और वहाँ पर इनके झूठी नकल सतलोक के वाली और वहाँ के ऊपर के लोगों की या नकल करके झूठे यहाँ पर भी उसी प्रकार के मिलते जुलते इसने ये धुन बना रखी है, बजा रखी है। इस शरीर के अंदर हम जो कुछ भी सुनते हैं ये सब काल की धुन है। और इन धुनों को सुनकर हम काल के जाल में ही रह जाते हैं। ये जो 5 नाम देते हैं राधा स्वामी पंथ वाले, जय गुरुदेव पंथ वाले, और एक भिवानी में ताराचंद पंथ है, शिवदयाल जी के विचारों से वही आगरा से निकला है। वो केवल राधा स्वामी मंत्र देते हैं और राधा स्वामी को सार नाम बतावें, सार शब्द है यो राधा स्वामी। राधा तो शिवदयाल जी की पत्नी थी, उसका नाम तो था नारायणी देवी। और वो शिवदयाल जी उनके जो अनुयायी थे वो कहने लगे ये तो श्री कृष्ण है और नारायणी राधा का रूप आ रही है। तो राधा कहने लग गए उस नारायणी को, नारायणी देवी को। और राधा का स्वामी, राधा का पति कौन? शिवदयाल, राधा स्वामी पंथ का प्रवर्तक जो शिवदयाल जी थे। जब राधा स्वामी का अर्थ है शिवदयाल, जैसे भगवान शंकर की पत्नी उमा जी हैं। और कई बार कहते हैं उमा स्वामी से जब देवता मिले, उमा स्वामी, उमा स्वामी कौन? उमा का पति। उमा का पति मीन्स भगवान शंकर से मिले देवता। तो उमा स्वामी का अर्थ अंडरस्टूड है शिव जी। राधा स्वामी का अर्थ है सीधा शिवदयाल। तो ये ताराचंद वाला ग्रुप जनोद भिवानी में हरियाणा का, वो कहता मैंने सबसे बढ़िया खोज करके मंत्र दे रखा है, राधा स्वामी सार शब्द है, इसका जाप करो। वो शिवदयाल की भक्ति कराओ सिद्धाई। और वो शिवदयाल बन रहा भूत, बुक्की में बोला अपनी शिष्या में। तो ये काल ने ऐसे भ्रमित कर दिया और इनका जीवन नष्ट करवा दिया करोड़ों पुण्यात्माओं का। तो पुण्यात्माओं, इस सतनाम से जीव का मोक्ष होगा जो 2 अक्षर का है। और ये पूरा ग्रुप धन धन सतगुरु, जय गुरुदेव, धन धन सतगुरु, सच्चा सौदा सिरसा वाले, ये सारे शिवदयाल जी के चेले हैं। उन्हीं के विचारों से निकला हुआ ये पंथ, अलग अलग नाम रख लिए इन्हें। सच्चा सौदा सिरसा वाले 3 नाम देने लगे, इनको किसी ने टोक दिया कि 5 नाम तक काल के हैं। इन मनमुखी नाम 3 शुरू कर दिया, काल मूर्त, शब्द स्वरूपी राम और सतपुरुष। ये तो ऐसा है जैसे जल पानी नीर, जल पानी नीर, जल कहो, पानी कहो, नीर कहो, वाटर कहो। अब उसको तो हमने खोजना है, पाना है, वो मिले कैसे? वो जल पानी नीर कहने से नहीं मिलेगा, उसके लिए प्रोसीजर न्यारा है। हैंड पंप लगाने के लिए उस जल पानी नीर से अलग इंस्ट्रूमेंट हैं जिनसे वो जल मिलेगा, पानी मिलेगा, नीर मिलेगा। तो अकाल मूर्त कहो चाहे उसे शब्द स्वरूपी राम कहो चाहे सतपुरुष कहो, ये उस परम अक्षर ब्रह्म परमात्मा की कबीर देव जी के उपमा है। अकाल मूर्त का अर्थ है जिस मूर्ति का काल ना हो, साकार परमात्मा का।
सत्य पुरुष अविनाशी परमात्मा, अकाल मूर्त का अर्थ भी अविनाशी परमात्मा, शब्द स्वरूपी राम का अर्थ भी अविनाशी परमात्मा। शब्द खंड नहीं होता तो वो अविनाशी रूप परमात्मा। सतपुरुष कहो चाहे अकाल मूर्त कहो चाहे शब्द स्वरूपी राम कहो, ये तो एक का बहुत है। जल पानी नीर कहना तो मूर्खता है उसको। कोई कहे मैं जल पानी नीर लेने जाता हूँ, जल पानी नीर, ये कोई बात हुई? समझदार आदमी कभी बोलेगा ऐसे? वो कहेगा जल लेने जा रहा हूँ भाई, बात इतनी काफ़ी है। तो ये बालकों कैसे विचार हैं इन लोगों के। और ये बन बैठे संत और महंत दुनिया को बर्बाद कर डाला इन्होंने, नाश कर दिया जीवन। पुण्यात्माओं, आपके कोई 1-2 लाख रुपये बर्बाद करवा दे, ना लेकर देवे और तो कोई बात नहीं, उसमें भी टाइम पास हो सका, आदमी टोटे में काम चला ले। और जिसने मनुष्य जीवन बर्बाद कर दिया इसकी कीमत नहीं। एक श्वास की कीमत मनुष्य जीवन की। परमात्मा कहते हैं कहता हूँ कई जात हूँ और कहूँ बजा कर ढोल, श्वास जो खाली जात है, ये 3 लोग का मोल। बताओ, एक श्वास की कीमत, श्वास वो श्वास की 3 लोग। और परमात्मा ने जब इसके साथ सिमरण करें तो इसकी कीमत है बहुत घनी। सतनाम जोड़ कर सिमरण करें, इसकी कीमत का अंत है नहीं, कितनी वैल्यू है इसकी। तो ऐसे बर्बाद करवा दिया ना हमारा मनुष्य जीवन, तो ये खामियाना कभी नहीं पूरा हो सकता। और ये जिनका शेष जीवन रह रहा है, उन नकलियाँ का फंस रहे हैं, उनको दौड़ कर यहाँ जाना चाहिए, अपना नाम लेकर ये पूर्ति कर सकते हैं, क्योंकि एक का सिमरण का बहुत लाभ मिल जाता आपको। पुण्यात्माओं, अब जिन्हें सत्संग में सुना कि ये सतनाम जो है एक बहुत ही कीमती मंत्र है, और ये अभी तक कुछ पुण्यात्माओं को छोड़कर किसी को प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि हम प्राप्त करने योग्य ना हुए। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? सागर शर्मा है जी। सर कहाँ से आए हैं आप? MP इंदौर से। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? मैंने संत तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज से 5/8/2016 को ली सर। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? हाँ जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले मैंने बहुत सारी भक्तियाँ की। गणेश जी की पूजा करना, देवी देवता की पूजा करना, भैरू महाराज पूजना, ये सारी पूजाएँ करते थे। इसके बाद में हमारे जो दादाजी थे वो राधा स्वामी संत व्यास से जुड़े हुए थे, और 1980 से राधा स्वामी डेरा व्यास में उनके साथ जाता था, और छोटा सा होने के कारण दादाजी के साथ जाता था, वहाँ की सेवा भी करते थे। तो हमारे अंदर भी ऐसा भाव आए, क्योंकि बचपन से हमारे दादाजी के साथ में हम जाया करते थे कि यार हमको भी भक्ति करना चाहिए, तो हम भी लाइन में लगे। तो वहाँ पे एक नियम है कि 18 साल से कम उम्र वाले को है जो नाम नहीं दिया जाता, क्यों उनको भक्ति करने का अधिकार नहीं है क्या? मैं राधा स्वामी वाले से पूछता हूँ कि 18 साल से पहले अगर उसकी मृत्यु हो जाए तो क्या हाल होगा? वो तो गया बेचारा, उसका तो जीवन खराब हो गया ना। ये सारी चीज़ें सर जी हमारे दिमाग में थी, तो इसके बाद में हमको नाम नहीं दिया गया, लाइन से बाहर निकाल दिया गया। इस बीच में है जो हमारे घर वाले परिवार वालों ने हमारी शादी कर दी। शादी करने के बाद में साहब हम दूसरी क्रियाओं में उलझ गए, जा नहीं पाए। एक दिन ख्याल आया कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता यार कि अपने को परमात्मा की भक्ति तो करनी है। तो हमने साहब शादी होने के बाद पूरे परिवार सहित राधा स्वामी सत्संग ब्यास में आया, और मेरे जो वहाँ पे गांव पे घर था हाट पिपलिया में, तो सर वो मैंने घर जो मात्र 25,000 में बेच दिया, क्योंकि मेरे को तो सिर्फ परमात्मा से मतलब था और परमात्मा की ही चाहत थी। और उस चक्कर में मैंने सर 25,000 में जो घर बेचा, राधा स्वामी सत्संग सेवा में वो 20,000 रुपये डाल दिए और 5,000 रुपये मेरे खर्चे के लिए रख लिए थे। ऐसे सेवा करता रहा भगत जी, लेकिन एक दूसरे के ऊपर उनने बुराई करके वहाँ की सेवा से मेरे को वहाँ से निकालने की कोशिश की, और मेरे को वहाँ से उनने सेवा से थोड़े दिन बाद 2 साल 3 साल मैंने सेवा करी। इसके बाद वहाँ से मेरे को मजबूरन सेवा से बाहर निकलना पड़ा, और बाहर आने के बाद छोटे छोटे बच्चे थे, हमारी स्थिति बड़ी खराब थी।
सर जी हम कहाँ जाएं, हमको कुछ समझ में नहीं आता था। और घर वाले कहते थे कि ये राधा स्वामी में चल गया, गांव भी नहीं जा सकते, घर भी बिक गया। अभी स्थिति में हमारी बड़ी खराब स्थिति थी। हम राधा स्वामी में परमात्मा के लिए गए थे, ना तो हमको परमात्मा मिला और ना ही हमको हमारा घर भी चला गया, घर भी नहीं मिला। इस चक्कर में हम छोटे छोटे बच्चे को लेके कहाँ पे जाएं सर जी। फिर बड़ी दुर्वता हमारे सामने थी। फिर एक किसी से बात करा, उसने कोई ठेकेदार था। फिर हमारे 2 जने ने मैं और मेरे पत्नी, हम दोनों ने गड्ढे भी खोदे। और उसके बाद में मेरी पत्नी को बोल दिया आप तो घर रहो, मैं ही कर लूँगा। तो मैंने सब जुड़ाई प्लस्तर का वहाँ काम करा, उससे मेरा घर का थोड़ा थोड़ा खर्चा चलने लगा। और इस बीच में सब मेरे अंदर से जो परमात्मा से मिलने की जो प्रेरणा थी, वो जो परमात्मा से मिलने का जो मेरे अंदर वो प्रेम था भगत जी, वो प्रेम सब खत्म हो गया। क्योंकि मेरे साथ वहाँ के जो भी है सेवादारों ने अच्छा व्यवहार नहीं किया। वहाँ के जो सेक्रेटरी साहब बहुत अच्छे हैं, वो बुरे नहीं हैं, लेकिन कहते हैं कि सत्य का संग, वहाँ कोई सत्य का संग नहीं है। और इसमें मेरी सारी सब भक्ति तो गई साहब, उसका नाश हो गया और मेरे भूत उतर गया भक्ति का। इसके बाद में भगत जी क्या हुआ कि मैं किसी देवी देवता को नहीं मानता था। अगर कोई राम राम और कुछ भगवान का नाम लेता तो मैं गाली बकता था कि चल हट, कोई भगवान हुआ नहीं संसार में। भगवान होता तो मेरी रक्षा करता, मेरे बच्चों की रक्षा करता। तो इस बीच में भगत जी मेरे वो सारी चीज़ उतर गई। फिर एक दिन सोचा कि नहीं यार, कुछ तो है, परमात्मा है। अगर परमात्मा नहीं होते तो हम आज इस संसार में नहीं होते। तो भगत जी इसके बाद में हमने सभी देवता को सामने रखा कि रामचंद्र जी को है, यो कृष्ण को है, ये सभी देवी देवता को हमने सामने रखा। सामने रखने के बाद हमने निर्णय करा कि सबसे बड़ा देवता शंकर भगवान है, शिव शंकर है। तो शिव शंकर का हमने ओम नमः शिवाय का जाप करा, थोड़े दिन ओम नमः शिवाय का जाप करा। फिर हमारे इंदौर में हम भगतमती ने बोला कि चलो हम लोग आज घूमने चलते हैं। तो हम संडे के दिन हमारे इंदौर में खजराना गांव है, खजराने में महाकाली का मंदिर है, हम दर्शन करने गए। बोले गणपति जी का दर्शन करा, फिर महाकाली जी का दर्शन करने गया। जब काली जी का दर्शन करने गए तो हमने देखा कि वहाँ पर काली माँ के है, जो काली माँ है बहुत बड़ी मूर्ति थी, और काली माँ के पैर के नीचे वो शंकर जी सोया। तो मन की जिसकी अपन पूजा कर रहे हैं, जिसको महेश्वर, महामहेश्वर, अनिवानावसी और निराकार जिसको मानते हैं, जिसका आकार नहीं है, और वो तो ये माता जी के चरणों में पड़ा। तो माता जी बड़ी की ये बड़ा है। तो इसमें हमारा थोड़ा टेंशन हुआ। तो हमने कहा चलो होगा। वहाँ से आया घर पे, फिर एक 2-4 से बात करी तो एक ने बोला कि यार पास के गांव में एक बहुत अच्छी माता जी आती है, बोले आप उनके पास चलो और आपकी शंका का पूरा समाधान हो जाएगा। तो वहाँ गए तो माता जी से आई, किसी को शरीर में आई माता जी, उससे बात करी। तो माता जी ने बेटा इधर आ। अब मैं गया, सामने खड़ा हुआ, बोले बेटा मेरे से क्यों नाराज़ है? मन की माँ आपसे नाराज़ नहीं हूँ मैं तो मेरी ज़िंदगी से नाराज़ हूँ, मेरे जो अंदर मेरे भाव है उससे नाराज़ हूँ, मेरे ना जाने मेरे साथ क्या क्या हो रहा है। तो बोले घबराए मैं बेटा, किसी रोज़ मैं तेरे घर आऊँगी, ऐसा देवी ने बोला। अब थोड़े दिन बाद में उसका फ़ोन आया, जिसके बाद माता जी आती थी, बेटा बोले मेरे साथ नहाने चल रहे हो पंडित जी? मन की हाँ चलूँगा। तो उसके साथ नहाने गए तो वो उसने मेरे ऊपर माता जी चढ़ा दी। अब माता जी चढ़ा दी बड़ी जोर से, हम मोहे थर काँपने लग गए और ऐसे, और मेरे शरीर में माता जी आने लग गई। जब माता जी आती थी धीरे धीरे हम संत बन गए, पूजा पाठ करते थे। यहाँ तक कि दाढ़ी उड़ी बड़ी थी, बाल थे, और उनकी पूजा करना चालू कर दी। अब पूजा करते करते भगत जी सभी आते थे, सबका दुख दूर होता था। किसी का गाय ढोर चोरी हो जाता तो वहीं बैठे बैठे हम बता देते थे हाथ से करके कि जा तेरी गाय वहाँ खड़ी है, वहाँ लेके आ जा। तो वो बंदा जाता था तो उसकी गाय लेके आ जाता था, और किसी के सिर पर हाथ धरते थे तो उसकी जो जितना दुख था, बुखार होती या कोई जो होती, वो दुख दूर हो जाता बहुत सारी। तो इस चक्कर में हमारे यहाँ लाइनें लगने लग गई। तो शाम को माता जी आती तो बैठक करते थे, और यहाँ तक कि लोगों का पानी तक बताते थे ज़मीन में, 1-1 इंची बता देते थे कि इतनी दूर पे पानी इतना पे लगाना। इसी बीच में हमारे 2-2, 3-3, 4-4 भगत भी हो गए थे, सब संभाल करते थे। माता जी बहुत भयंकर आती थी और सबका काम करती थी। इसी बीच में हमने गोद भराने वाला है, जिसको बच्चा बच्ची नहीं होते थे, तो जिसको 30-30, 35-35 साल हो गए और शादी के, और उसको बच्चा तक नहीं हुआ, तो हमने गोद भर के, और मैंने क्या हो तो जो भी आती थी माता जी आती थी, क्या मालूम क्या था, वो भरती थी, उनने गोद भरी और उसको बच्चा भी हुआ। आज भगत जी मैंने कम से कम 15 गोद भरी माता जी के नाम से। आज उनकी 15 ही बच्चे खेल रहे हैं। देखिए मेरा ये फोटो है, जो पहले मैं संत था और लोगों की समस्या का समाधान करता था और सबको आशीर्वाद दे के जो भी उनके दुख दर्द दूर करता था। ये देख सकते हैं आप पे मेरे पुराने वाले फ़ोटो हैं। ये देखिए मेरे
पुराने वाले फ़ोटो है जो मैं संत था पहले। और जो मेरे को माता जी आती थी, ये जो माता जी के फ़ोटो हैं, ये देखिए, ये ज़बान वबान काटती थी, सारा काम था। सर फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? सर जी ऐसा है, संत तो बन गया था, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं हमको परमात्मा की चाहत थी, अंदर से आत्मा परमात्मा में लगी हुई थी। क्योंकि परमात्मा पाने के लिए तो हमने वो शंकर भगवान की भक्ति की थी, शंकर भगवान की भक्ति फिर वो माता जी की थी। और माता जी की भक्ति करते करते और फिर हमको लगा कि अब तो क्या करें, कि कहीं न कहीं तो परमात्मा है। फिर इस बीच में हम गरबा भी करवाते थे, और गरबा कराने के लिए हमको एक मेमोरी कार्ड भरा के लाया, जिसमें से हमको 12-13 गरबी भरवा के लानी थी। उसमें से 9 गरबी सिलेक्ट करनी थी। तो मैं और हमारी जो धर्मपत्नी है, हम दोनों मिलकर सिलेक्ट करते थे। तो उसमें हम एक एक गरबी हम चला के देखते थे मोबाइल के अंदर। तो इसी बीच में संत रामपाल जी महाराज जी का बीच में सत्संग आ गया। और सत्संग भी था वो जो उनने बताया कि राधा स्वामी व्यास जी का सत्संग था, जिसमें सार वचन राधा स्वामी एक किताब ही संत रामपाल जी महाराज जी ने वो किताब खोल के बताई। उसके अंदर उन्हें बताया कि स्वामी जी महाराज है जो आगरा के सेठ शिव दयाल जी थे, इनको प्यार से सब लोग स्वामी जी महाराज कहते थे। और इनकी पत्नी का नाम था राधा। तो हमारा दिमाग की घंटी बज गई, अरे बाप ये क्या हुआ, ये तो राधा स्वामी नाम ऐसे धरा। और वहाँ बताते कि राधा आने आत्मा और इसका पति वो परमात्मा है। और यहाँ किताब के अंदर लिखा, उनकी खुद की किताब में, सेठ शिव दयाल को स्वामी जी महाराज कह रहे हैं और इनकी पत्नी का नाम राधा है, तो इसे राधा स्वामी नाम पड़ा। और फिर आगे लिखा, स्वामी जी महाराज कहते हैं कि राधा स्वामी मत मेरा चलाया नहीं है, ये तो शिव दयाल का चला हुआ है जो स्वामी जी महाराज का सेक्रेटरी था। तो ये भी क्लियर हो गया कि राधा स्वामी मत इनका नहीं चलाया हुआ है। फिर हमारे संत रामपाल जी महाराज जी ने बताया, इनके जो सेवा में एक इनकी बहन थी बुक्की, वो बुक्की है जो इनके बिस्तर करती थी, इनके जो कपड़े उपड़े साफ करती थी, और इनकी जो हुक्का भरती थी। स्वामी जी महाराज को हुक्का पीने की आदत थी, तो हुक्का पीते थे। और हुक्का पीने की आदत थी, हुक्का पीते थे, और तो वो उनका इंतकाल हो गया। इसके बाद में वो जो स्वामी जी महाराज जो बुक्की के शरीर में आने लग गए, वो सारी इनकी समस्या जो है जो हल करती थी, वो बताते थे। स्वामी जी महाराज शरीर में आने जो भी समस्या थी हल करती थी, सबको आशीर्वाद देती थी। और फिर संत रामपाल जी महाराज जी ने बोला कि जो शरीर में आए वो भूत। हमको एकदम करंट सा लगा कि अरे बाप रे, ये कह रहे कि शरीर में आए वो भूत, और स्वामी जी महाराज जो भूत थे, और इन्होंने मेरे दादाजी को भूत की भक्ति करवा दी। फिर संत रामपाल जी महाराज ने फिर गीता जी भागवत जी में फिर खोल के बताया। गीता जी अध्याय नंबर 9 के पृष्ठ 25 पे स्पष्ट लिखा है कि जो भूत की भक्ति करेगा भूत को प्राप्त होगा, वो देवी देवता को पूजेगा वो देवी देवता को प्राप्त होगा, और पितृ को पूजेगा वो पितृ को प्राप्त होगा। अब हमको तो डर जैसा लग गया कि इतने दिन तक अपने तो भूत की भक्ति करी, जो शरीर में आती थी, ना जाने माता जी है कि भूत थे। हमने हमारी धर्म पत्नी को बोला कि अब हम तो बहुत बुरे फंस गए, कौन है ये देवी है कि भूत है कि प्रीत है। और वो भूत देवी के नाम से घूम रहा था, और देवी के नाम से सारा काम कर रहा था। अब वो माता जी के नाम से भूत घूम रहा था मेरे शरीर के अंदर। फिर हमने देखा कि यार ये आखिर सत्संग कर कौन रहा है, हमको नहीं मालूम था कि सत्संग किसका है। फिर हमने उसको रिपीट करके चलाया, 3 बार चलाया, 4 बार चलाया, जब पता चला कि संत रामपाल जी महाराज ये सत्संग कर रहे हैं। क्योंकि उनके बीच बीच में सत्संगों में उनके जो अनुयायी हैं बीच बीच में संत रामपाल जी महाराज की जय बोलते, तो हमको लगा कि ये संत रामपाल जी महाराज जी है। फिर हम जैसे तैसे 2-4 जने से पूछा कि भाई संत रामपाल जी महाराज के बारे में जानते हो? तो वो लोग बोलते हैं अरे तू पंडित जी आप किसके चक्कर में पड़ गए? बोलो तो जेल के अंदर बंद है, और उनके साथ ऐसे ऐसे झूठे आरोप लगे हुए हैं। हरियाणा सरकार ने उनको जेल के अंदर बंद कर रखा है। मैंने कहा यार, फिर मेरे को झटका लगा कि यार जिसकी मिला भी तो वो भी इतना अच्छा जो सत्संग करता है वो भी मिला, तो वो भी जेल के अंदर। थोड़ा विश्वास कम हुआ। इसके बाद फिर मैंने चाय पत्ती बेचने गया हाट पिपलिया, हमारा हाट पिपलिया गाँव पे। फिर मेरे को अच्छी प्यास लगी जोर से, तो क्या करें, कहाँ पानी पीने जाएं। हम उनके यहाँ गए, जो संजू है, हमारे संजू दास जी है उनके पिताजी। तो मैं गया तो वहाँ जाके बैठा टेबल के ऊपर उनके यहाँ, उन्हें कुर्सी पे बैठे हुए थे। वो बोले आइए महात्मा जी आइए। उन्हें कुर्सी छोड़ के एक तरफ हो गए। जिसने हमको पढ़ाई की शिक्षा बताई है वो सर उठ के खड़े हो गए। तो मैंने विनती करी, सर हम इस जगह पे नहीं बैठ सकते। बोले क्यों महात्मा जी, सर इस कुर्सी में क्या है? हम कुर्सी में नहीं है, वो हमारे में है। बोले आप तो बैठिए। उन्हें बैठाया, फिर बैठने के बाद में हम बैठे वहाँ, और फिर वहाँ हमने बैठे बैठे देखा कि वहाँ सामने संत रामपाल जी महाराज जी का
वो फोटो दिख गया हमको सर जी, जो परमात्मा का फोटो देखा हमने संत रामपाल जी महाराज जी का, तो हमारे अंदर से वो डर था सर जी, वो बिल्कुल उतर गया कि अब हम सही जगह आए और अब हमको परमात्मा मिल जाएंगे। फिर हमने सर जी से पूछा कि सर जी इनके बारे में आप बताइए, तो वो हमको ज्ञान गंगा पुस्तक खोल के बैठ गए। तो फिर उनका लड़का है जो संजू भगत जी है मेरे पास हाथ बैठे और उनने ज्ञान गंगा जो खोल के दिखाई। ज्ञान गंगा में प्रश्न नंबर 20 पर सृष्टि रचना बताई उनने कि ब्रह्मा विष्णु कौन है, कि कौन ब्रह्मा है कौन विष्णु है, उनकी स्थिति बताई कि स्थिति क्या है संसार में और ये क्या है, और पूर्ण परमात्मा कौन है, और सारी चीज़ें उनने बताई। तो हमने सृष्टि रचना देखकर हमारे दिमाग की घंटी बज गई कि वास्तव में परमात्मा तो ये है जो कबीर साहेब ही है। फिर हमको वो संजू भगत जी है जो हमको संत रामपाल जी महाराज का आश्रम जिला इंदौर मध्य प्रदेश में है, और वहाँ पे वो हमको नामदान के लिए ले गए। तो फिर मैंने वहाँ जाके संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। सर, आप पहले राधा स्वामी पंथ में जुड़े थे, फिर माता जी की भक्ति करते थे और फिर खुद आप एक महंत बन गए, फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए। तो क्या संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद आपको कुछ लाभ मिले? क्या कुछ परमात्मा की अनुभूति मिली जो आप परमात्मा को खोज रहे थे? क्या आपको परमात्मा मिला या कुछ लाभ मिले? सर, सर्वप्रथम तो हमको संत रामपाल जी महाराज की भक्ति मिली, उस परम पिता परमेश्वर के पास जाने का रास्ता मिला, तरीका मिला और साधन मिला। और इसके बाद में भगत जी सबसे पहला लाभ तो हमको ये हुआ। और दूसरा लाभ में भगत जी कि मेरे को सबसे बड़ी बीमारी थी कि मेरे को बवासीर की बीमारी थी, और बवासीर के द्वारा मैं सुबह लेटिंग जाता था तो सारी सीटें लाल कर देता था और बहुत सारा खून निकलता था, उससे मैं ग्रहित था, बहुत परेशान था। लेकिन इसके बाद में जब मैंने संत रामपाल जी महाराज जी जो मंत्र दिए, उन मंत्र की 2 महीने तक भक्ति साधना की और उनके मंत्र जाप किए, उससे वो मेरे जो बीमारी थोड़ी कम हुई। लेकिन डॉक्टर ने बोल दिया था कि इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। अब ऑपरेशन करना पड़ेगा तो सब मैं तो डर गया कि मैं उनके ऑपरेशन तो मैं नहीं करूँगा, हम संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में होते हुए ऑपरेशन कराएंगे। फिर एक दिन साहब में ज़्यादा ही बीमारी हो गई, तो इतना बड़ा जो फोम का गद्दा आता है वो गद्दे के ऊपर बाहर बैठा था। तो हमारे भगत जी आए, वहाँ बैठा, भगत जी क्या हाल हो गया? मन की भगत जी ये हाल हो रहा है और हम ये तकलीफ है। तो अपन बोले ठीक है भगत जी। फिर जब तक दूसरी माँ इनके पास के गाँव में है जो कोई दवाई देता है, वहाँ से दवाई लेके आ जाओ। फिर भगत जी हम पास के गांव में गए और वहाँ से दवाई लाए, वो दवाई खाई, उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। फिर फ़र्क नहीं पड़ा, इसके बाद हम हमारे संत रामपाल जी महाराज जी से हमने प्रार्थना की कि हे परमेश्वर, हे दाता, हे कबीर साहब जी के अवतार, आप भी हमारे सब कुछ हो, आप भी हमारे डॉक्टर हो, आप भी हमारे सब कुछ हो। आपके होते हुए और दास को ये बीमारी हो जाए, आप तो अच्छे के कैंसर साफ करे, अच्छे की बीमारियाँ साफ करी, यहाँ तक कि पेट के अंदर गठाने थी वो भी आपने गड़ा दी। तो ये दास की तो छोटी सी बीमारी है, आप नहीं परमात्मा, आप इसको बीमारी को सही नहीं कर सकते। हमने प्रार्थना लगी, परमात्मा को सच्चा दंडवत प्रणाम किया सर जी, और जब प्रणाम करा तो परमात्मा की दया से और रात को हम रोते हुए सो गए। जब सुबह देखा तो हमारे बिस्तर में खून ही खून पाया गया। हमारे संत रामपाल जी महाराज जी ने रात को ऐसा चीरा लगवाया, ऐसा चीरा लगाया कि मैं दास के लिए डॉक्टर बन के आ गए। और आज भगत जी वो बीमारी जड़ से चली गई, कुछ भी नहीं है और हम स्वस्थ हैं। और तीसरा लाभ, सांस की बीमारी। एक दिन सांस की बीमारी होते हुए, अभी गर्मी की बात है, तो गर्मी में मेरे को ज़्यादा सांस हो गया था, ये पीठ दुखने लगी, छाती दुखने लग गई और सारा तो हमारे में ज़्यादा ब्लड प्रेशर बढ़ गया, 280 ब्लड प्रेशर बढ़ गया और हमारी आंख मीचाने लगी। हमारे परिवार वाले गाड़ी में पटक कर और फिर ले गए हॉस्पिटल ले गए। डॉक्टर साहब ने बोला कि अगर 5 मिनट नहीं लाते तो बोले इनको अटैक में चले जाते और इनको आपको भर्ती करना पड़ेगा, यहाँ आज रात रुकना पड़ेगा, इनको भर्ती करना पड़ेगा। फिर हमने सोचा कि संत रामपाल जी की शरण में होते हुए हम भर्ती हो जाएं, हमारा ये नहीं हो सकता। फिर हमने वहीं प्रार्थना लगाई और इस घर वाली है उससे बोला कि मेरे को घर ले चल और मेरे को यहाँ नहीं रहना है, हम मेरे परमात्मा सही करेंगे, मैं तो यहाँ पे भर्ती नहीं होना है। फिर डॉक्टर बोला कि आप हमको लिखित में दे दो कि कल से इनको कुछ हो गया तो उसकी जवाबदारी मेरी।
तो भगत जी हमारे घर वाले ने, बच्चे ने, हमारे बेटे ने और मेरी घर वाली ने, दो ने साइन करा पेपर पे। जब जाकर उन्हें छुट्टी दी, हम घर गए और उन्हें 2 गोली दी थी और एक इंजेक्शन दिया था कि जब जरूरत लगे तो 2 गोली खाना और मार्केट से लेके आना, और आपको जब तक जिंदगी भर खाना पड़ेगा, नहीं तो ब्लड प्रेशर आके आपको हार्ट अटैक हो सकता है। तो वो गोली के चक्कर में सारे मार्केट में घूम गए, सारी रात में इंदौर की एक मेडिकल स्टोर ढूंढ ली, पर वो गोली नहीं मिली। हम घर गए, हमने परमात्मा की 2 प्रसाद ली, जो रेवड़ी दाने देते हैं वो खाए, अमृत जल लिया, और संत रामपाल जी महाराज के फोटो छोटा सा घर में आसन बना रखा है, उस पर हमने प्रणाम करा और कहा कि परमात्मा आपके सिवा हमारा कोई नहीं है, जिस रोज से आपने हमको नाम दीक्षा दी ये दास तुम्हारा हुआ। हमने प्रणाम करा, थोड़ी देर बाद में हमारा ब्लड प्रेशर कम हो गया। और भगत जी आज तक खूब मैं चिड़ाव भी चढ़ता हूँ, सब करता हूँ और खूब मोटरसाइकिल भी चलाता हूँ, लेकिन आज तक ना तो ब्लड प्रेशर बढ़ा ना कुछ भी नहीं हुआ। भगत जी डॉक्टर ने बोला था कि चाय पीना मत, नहीं तो मर जाओगे, चाय ही सबसे बड़ा तुम्हारा दुश्मन है। लेकिन हम जब भी हमारे संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में जाते हैं 4-4 गिलास भर के पीते हैं और खूब मस्त रहते हैं। और हमारे संत रामपाल जी महाराज जी ने हमको वो प्रेरणा दी है, वो दवाई दी है, जो आज तक वो दवाई बीमारी का जग खा गई और हम बिल्कुल स्वस्थ हैं, अभी आपके सामने खड़े में हैं। और डॉक्टर ने जो गोली 2 बताई थी वो आज तक भी नहीं खाता हूं मैं, और वो जो इंजेक्शन दिया था वो आज भी इंजेक्शन मेरे पास रखा हुआ है और उन्हें कि ये लगाना, लेकिन वो इंजेक्शन की भी जरूरत नहीं पड़ी और ना तो गोली की जरूरत पड़ी। और दास संतनाथ है संत रामपाल जी की दया से। और भगत जी क्या सुनाऊं हमारे संत रामपाल जी महाराज के बारे में, उन्हें ऐसे ऐसे लाभ किए। दास का छोटा सा घर था, आगे मंदिर था और हम पूजा पाठ भी करते थे और पीछे हम छोटे से कमरे में रहते थे। लेकिन आज संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद हमको 3 मंजिल मकान बना हुआ है और सामने है जो आज 12-13 लाख में हमने प्लाट लिया है और उस पर भी मकान का काम चल रहा है। और आज दास के यहाँ 2 गाड़ी है और बच्चा है जो गैरेज का काम करता है। पहले इतना काम नहीं चलता था, माता जी के पास रोज कहता था माता जी आज मेरे पास गाड़ी नहीं है, घर का खर्चा कैसे चलेगा। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने से आज 12-13 गाड़ी हमारे घर के सामने खड़ी रहती है। इतना उसका धंधा चलता है, इतना परमात्मा की दया है जो आज मौज कर रखा है। परमात्मा ने हम लोगों पर बहुत दया कर रखी है। और इस क्या सुना उनके और भी बहुत से लाभ परमात्मा ने दिए। हमारी पत्नी को जब रोहतक भंडारा था तो बीमार थी, पीलिया था, सारा चीज थी। भगत जी ये दास तो 10 दिन पहले ही परमात्मा की सेवा पे चला गया था। उन्हें वहाँ से फ़ोन लगाया कि मेरी बहुत तबीयत खराब है और मैं परमात्मा की शरण में नहीं आ सकती। तो उनने है जो टिकट के पैसे दिए थे मैं दे के गया था भगत लोग को कि ये बस के किराया है, मेरी है जो पत्नी को लेके आना। लेकिन मेरी पत्नी बीमार थी, पीलिया भी था और बुखार बहुत तेज थी, तो उसके कारण वो लोग नहीं ले जाएंगे, बोले आप वहाँ कुछ हो गया तो कौन जवाबदारी लेगा। फिर हमारी भगतमती ने संत रामपाल जी से आराधना लगाई कि हे परमात्मा आपके होते हुए और मैं भंडारे में नहीं जाऊँ, आपका भंडारा देखने लायक मैं नहीं हूँ क्या, ये दासी ने ऐसा क्या गलती कर दी। तो संत रामपाल जी महाराज शाम को रात में वो कबीर साहिब जी के रूप में सफ़ेद कपड़े में आए और हमारी पत्नी के ऊपर ऐसा हाथ रखा और बिल्कुल सुबह स्वस्थ हो गई और परमात्मा की दया से और वो शरण में चली गई। और हमारी भगतमती को आज शुगर है, 450 शुगर है, लेकिन आज भी बुक सेवा करती है, सबके साथ जाती है, बैग में बुक लेके भगती है और दुकान पे बैठती है, दिन भर परमात्मा की भक्ति करती है और मौज करती है। सर संत रामपाल जी महाराज ने आपको एक सुखमय जीवन दिया और बहुत सारे सुख दिए, तो जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे? मैं है जो जितने भी राधा स्वामी वाले सत्संगी, वहाँ पे सत्संगी भाई कहते हैं, जितने भी सत्संग की भाई हैं उनसे सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि वहाँ पर सच भक्ति नहीं है और उस परमात्मा का सत्य नाम नहीं है और सत्य नाम बिना आपका मोक्ष नहीं है। सत्य नाम बिना मोक्ष नहीं है। वो कहते हैं कि हम ग्रंथ को नहीं मानते, हम तो ग्रंथ शास्त्र को नहीं मानते, हम तो यहाँ ध्यान लगाते हैं। इस दास ने भी खूब ध्यान लगाया, 3-3, 4-4 घंटे बैठे और जब रजाई ओढ़ के बैठते थे ध्यान करते थे। मेरे बरोबर कोई ने ध्यान नहीं करा, 4-4 घंटे 3 बजे रात से उठ के 6 बजे तक बैठता था। लेकिन वहाँ कहते हैं कि वहाँ पर प्रकाश ही प्रकाश है, शब्द धुन सुनाई देती है। ना तो कोई शब्द धुन सुनाई दी और ना प्रकाश दिखाई दिया। हाँ इतना जरूर होता था कि जब हम उठते थे रजाई में से तो पसीना पसीना जरूर हो जाते थे।
पहले जो बड़े महाराज जी थे वो भी तो ये ज्ञान देते थे। संत कबीर साहब जी की वाणी बताते थे, कबीर साहब जी की वाणी पूरी कहते थे, कबीर साहब जी को वो भी भगवान मानते हैं, लेकिन वो सतनाम के बारे में नहीं जानते। सतनाम के बारे में हमारे संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं और सतनाम के बारे में वही जानते हैं। और इन्हीं की किताब में राधा स्वामी की जो नाम दीक्षा देते हैं, जब एक छोटी किताब आती है, उस किताब के अंदर नीचे लिखा है 3 छोड़ चौथा पत दीना, सतनाम सतगुरु गचीना। तो कहाँ सतनाम है? उनका कहने का मतलब है कि वो परमात्मा वो तीसरे धाम पे बैठा है। 3 छोड़, तूने 3 को तो छोड़ दे, 3 छोड़ चौथा पद दीना। 3 मतलब एक 10वां द्वार और 11वां द्वार और 12वां द्वार को छोड़ दे, और 13वें द्वार पे वो परमात्मा है। 3 छोड़ चौथा पद दीना, चौथे पद पे है परमात्मा बैठा है, अनामी नाम पर। तो उसको समझोगे अनामी कौन है। और दूसरी बात है कि राधा स्वामी वाले में बीड़ी सिगरेट तंबाकू पीना ये बंद नहीं करा, सभी पीते हैं और सारी चीज़ें। इनका जो प्रथम गुरु है स्वामी जी महाराज, वो भी हुक्का पीते थे। और कबीर साहब जी की वाणी में लिखा कि हुक्का पीना है जो स्वास्थ्य, इससे परमात्मा नहीं मिलेगा। कोई संत रामपाल जी का भक्त कोई बीड़ी नहीं पीता, कोई तंबाकू नहीं खाता, कोई गुटखा नहीं खाता, और ना कोई दारू पीता है और ना मांस खाता है। हमारे संत रामपाल जी महाराज जी का सपना है स्वस्थ भारत, नशा मुक्त भारत। और हमारे संत रामपाल जी महाराज गलत ज्ञान नहीं है, शास्त्रों के आधार पर ज्ञान है। कम से कम सभी अनुयायी से मेरा निवेदन है कि एक बार हमारे संत रामपाल जी के जो अनुयायी आई उनसे पेम्पेट लें, बुक लें, ज्ञान गंगा लें, गीता तेरा ज्ञान अमृत लें, और उनको अपने पढ़ें और समझें और अपने शास्त्रों से मिलाएं, अपने गीता जी से मिलाएं, भागवत जी से मिलाएं, पुराण शरीफ से मिलाएं, बाइबल से मिलाएं और गुरु ग्रंथ साहिब से मिलाएं। तो एक बार ग्रंथ मिलाओ, क्योंकि मैंने भी परमात्मा प्राप्ति के लिए कितने ही पापड़ बेले हैं। राधा स्वामी में गया, माता जी को पूजा करी, शंकर भगवान की करी, लेकिन कहीं परमात्मा नहीं मिला। परमात्मा मिला तो संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा मिला। संत रामपाल जी महाराज की सही भक्ति है, सही साधन है, सही तरीका है, और इसी तरीका से इन्हीं साधन से परमात्मा मिल सकता है, अन्यथा कोई परमात्मा नहीं मिल सकता है। इसलिए संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए और नाम दीक्षा लें और समझें, उनका विरोध ना करें, उनकी बुक पढ़ें, उनके किताब पढ़ें, कम से कम अपने शास्त्रों से तो मिलाएं। कम से कम हम पढ़े लिखे हैं, देखें, पढ़ें और फिर समझें। और ये मेरे जैसे संत जो नकली संतों के चक्कर में ना पड़े और अपना जीवन खराब ना करवाएं, और संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आए और अपना मोक्ष भी कराएं और अपने पूरे परिवार का भी मोक्ष कराएं। सर, संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आ सकते हैं? सर, रामपाल जी महाराज जी शिक्षा नाम दीक्षा लेने के लिए सर बहुत ही सरल तरीका है। हर चैनल पर आजकल तो संत रामपाल जी महाराज जी सत्संग आता है, उसके नीचे एक पीली पट्टी चलती है। पीली पट्टी के अंदर है जो संत रामपाल जी महाराज जी के है जो आश्रम के, उसमें नंबर आते हैं। उन नंबरों पे आप कॉल करिए, कांटेक्ट करिए। वो वहाँ से जो है, जो अपने के नज़दीक है, जो सेंटर के या और वहाँ का पता देंगे, आप उनसे संपर्क करके संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लें। धन्यवाद सर। धन्यवाद जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निःशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।